दोस्तों, आप मकान बना रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का किसी, और आपके पास सील ऑर्डर आ जाता है। पहले तो क्या करते हैं, सेक्शन 27 जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, उसका नोटिस आपके पास आएगा सेक्शन 27 का। और 28 में क्या करते हैं, निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, पुलिस के द्वारा रुकवाया जाता है। और सेक्शन 27 में शो कॉज नोटिस होता है, कारण बताओ नोटिस। यदि ये आपके पास आ गया और आप निर्माण कर रहे हैं लगातार, तो क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगेगा। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से नमस्कार। दोस्तों, आपको विकास प्राधिकरण ने कोई नोटिस इशू किया है, शो कॉज नोटिस धारा 27 के अंदर, और विकास कार्य रोकने के आदेश जारी किए हैं धारा 28 के अंदर। तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, और एक डेट फिक्स होती है कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, आप उतनी तारीख को, जो भी फिक्स है उस डेट को आप विकास प्राधिकरण में जाकर उत्तर दें कि आप निर्माण क्यों कर रहे हैं। आपने मौके पे नक्शा नहीं दिखाया, यदि नक्शा स्वीकृत है तो आपको दिखाना होगा। और निर्माण पुराना है तो आपको कारण बताना पड़ेगा। या आपका नक्शा पास है, आपने डेविएशन कर लिया, तो आपको बताना पड़ेगा। तो कई जगह ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के नक्शे पास होते हैं और वो डेविएशन हो जाता है, मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कर लेते हैं। ठेकेदार लोग जो है, उनकी जो ठेकेदार होते हैं, वो गलत निर्माण करा देते हैं, जबकि जो मालिक है, ऑनर है, उसकी गलती नहीं होती है उसमें। और फिर चालान हो जाता है, केस धारा 27 का नोटिस जारी हो जाता है, तो बड़ी परेशानी होती है। उसके बाद आप जवाब भी दे रहे हैं और निर्माण आप रोक नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सीलिंग के ऑर्डर हो जाते हैं। जब सीलिंग के ऑर्डर हो गए, धारा 28A1 के अंदर यूपी अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 28A के अंदर, और यही एक्ट उत्तराखंड के नाम से यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। उत्तराखंड के अंदर सेम सेक्शन लगेंगी, बस स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी 1973 का जो एक्ट है वो लागू रहेगा। अब आप परेशान हो गए कि जवाब कैसे दें, क्या करें क्या नहीं करें। जवाब दे ही नहीं पा रहे, अब डेट लेने पहुंचते हैं, डेट नहीं मिलती है यहाँ पर। आप सोचते हैं कि कंपाउंड कराने या ना कराएं, और आपके पास उसके बाद इसी बीच में क्या होता है, सील ऑर्डर जारी हो जाता है धारा 28A के अंदर A1। अब आपको सील ऑर्डर के लिए आप परेशान हो गए, आज ऑर्डर किया और कल ही सील है, क्योंकि कभी भी सील किया जा सकता है विकास कार्य रोकने के लिए, एट एनी टाइम। कोई नोटिस देना भी जरूरी नहीं है। तो जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सील ऑर्डर हो गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी अपील फाइल करनी चाहिए। जिन लोगों के नक्शे पास हैं और डेविएशन हो गया और फिर उसके बाद सील ऑर्डर जारी हो गया, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपील फाइल कर सकते हैं। सॉरी। और जिनके नक्शे ही पास नहीं है और टोटल निर्माण जो अनऑथराइज है, वो फंस जाते हैं बेचारे। नहीं, अपील तो उनको भी फाइल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ग्राउंड तो लेना पड़ेगा ना आपको, कि इस ग्राउंड पे हम अपील फाइल करें। तो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको बताऊं कि सीलिंग के अगेंस्ट अपील का क्या प्रोविजन है और डिमोलिशन ऑर्डर के अंदर क्या प्रोविजन है। तो दोस्तों सुनिए, आप यदि आपके पास सील ऑर्डर आ जाता है तो आप सीधे
जो कमिश्नर जो होते हैं डिवीजन के, यूपी में हो या उत्तराखंड में हो, कमिश्नर को एक्ट के अंदर चेयरमैन बोला गया है। वो चेयरमैन होते हैं प्राधिकरण के। एज ए कमिश्नर नहीं केस सुन सकते, वो एज ए चेयरमैन केस सुनते हैं। तो आप वहाँ पर ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर और जो अपील का जो फीस लगती है वो संबंधित विकास प्राधिकरण में जमा कराकर अपील फाइल कर सकते हैं। एडमिशन की स्टेज पर चेयरमैन साहब यानी कि कमिश्नर साहब वो आपको सुनेंगे। उसके बाद उनके ऊपर है, मेरिट के ऊपर केस डिपेंड करता है, वो आपको स्टे भी कर सकते हैं और नहीं भी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका ऑर्डर सील ऑर्डर 3-4 दिन पहले आ गया तो अपील तुरंत कीजिए आप, और सील लगाने के बाद उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर किस बात का स्टे लेंगे आप, सील तो हो ही गया आपका। इसलिए पहले ही कोशिश कीजिए, कोई अच्छे से वकील को पकड़िए, कोई अच्छे से एडवोकेट साहब को पकड़िए और उनसे अपील, जो भी अपने डिविजनल कमिश्नर हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन साहब की कोर्ट में दाखिल कर दीजिए आप, फाइल रिक्विजिशन हो जाएगी। तो उस पीरियड में आपका अपील के चांसेस हैं, आपके अपील के चांसेस में आपके बचने के हैं। बाद में ये भी हो सकता है कि साहब रिमांड कर देते हैं अपील को, कोर्ट कहेगी और इसको कंपाउंड कर दिया जाए। जो भी है, निर्माण आपने डिवीजन किया है या बिना नक्शे के किया है, मेरिट पे अगर सही लगा कोर्ट को तो वो कंपाउंडिंग की डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये सील ऑर्डर के अगेंस्ट के मैं बता रहा था, इसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी चाहिए। और कहाँ पर अपील होगी फिर मैं बता रहा हूँ, अपील होगी आपके डिवीज़न में जहाँ आप रहते हैं। सपोज कीजिए आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ डिवीज़न में आएगा, आगरा में रहते हैं तो आगरा डिवीज़न में आएगा, बरेली में तो बरेली डिवीज़न में होगा। अब आप मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर का डिवीज़न क्या है, सहारनपुर में अपील फाइल होगी। मेरठ तो खुद ही डिवीज़न है, गाज़ियाबाद की अपील मेरठ में फाइल होती हैं। मेरठ कमिश्नर साहब बैठते हैं, चेयरमैन जो है मेरठ गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के चेयरमैन मेरठ में बैठते हैं, कमिश्नर हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया अपील का। अब दोस्तों अगर डिमोलिशन ऑर्डर पास हो जाए तो क्या करेंगे आप, खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? नहीं ना। बहुत से लोग गलत एडवाइस करते हैं, अरे हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट चले जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है, हाई कोर्ट से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाई कोर्ट जाओगे तो डिमोलिशन ऑर्डर पे आपको रिलीफ ही नहीं मिलेगा। सील में भी जाएंगे सीधे हाई कोर्ट तब भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है। अल्टरनेटिव रेमेडी क्या है? अपील का प्रोविज़न है। जब आपको अपील में रिलीफ मिल सकता है तो सीधे किसी कोर्ट में डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं आप? हायर कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर आपने डिमोलिशन ऑर्डर हो गया मान लीजिए किसी उसका, आप परेशान हैं तो परेशान मत होइए, समाधान ढूंढिए। सीधे आप डिमोलिशन ऑर्डर की अपील फाइल कीजिए। धारा 27 के अंदर डिमोलिशन ऑर्डर पास होता है और डिमोलिशन ऑर्डर में मतलब कंप्लेंस करने के लिए, हटाने के लिए अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को 15 दिन का टाइम आपको मिलता है। लेकिन नियम अनुसार 40 दिन का होता है और आपको 30 दिन का टाइम अपील फाइल करने का मिलता है। तो आप अपील फाइल कीजिए, कोर्ट को बताइए कि साहब हमारा तो डिमोलिशन हमें जो किया है वो गलत किया है, हमारी तो हियरिंग नहीं हुई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, सुना नहीं गया, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। बहुत सारे फैक्ट हैं, आप जा सकते हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है, कोर्ट सुनेगी आपको। तो 30 दिन के अंदर प्रोविजन है, 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर दीजिएगा डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट। ऐसे ही कंपाउंडिंग का है, कंपाउंडिंग सेक्शन 32 में होती है। अगर आप कंपाउंडिंग से सेटिस्फाई नहीं है या रिजेक्ट हो गई तब भी आप फाइल कर सकते हैं। यूपी में कंपाउंडिंग के अगेंस्ट जो है रिवीजन फाइल होती है। उत्तराखंड में भी अमेंडमेंट आ गया है तो अपील फाइल होगी। यूपी में रिवीजन जो होगी वो गवर्नमेंट में होगी, शासन में होगी। आवास अनुभाग में जाके आप, आवास विभाग है वहाँ पर, आवास अनुभाग बोलते हैं, वहाँ पर आप रिवीजन फाइल करेंगे।
यहाँ पर आपकी उत्तराखंड में अपील बिफोर द चेयरमैन होगी। जब आपको सारी जगह से रेमेडी होगी नहीं मिली है, आपको आपने फाइल किया, केस फाइल किया, अपील फाइल किया, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सपोज करो आपकी डिसमिस हो गई, तो आप आगे क्या करेंगे? चाहे वो सील की हो या डिमोलिशन ऑर्डर की हो, अभी भी आप पे एक रेमेडी बची है। उत्तराखंड में क्या है, आप सीधे रिवीजन में चले जाइए, कमिश्नर साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट, चेयरमैन साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिवीजन में, यहाँ उड़ा बना हुआ है, उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाइए, वहाँ पर आप रिवीजन फाइल कर दीजिएगा। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर अगर मान लीजिए अपील डिसमिस हो गई तो शासन में जाइए, वहाँ गवर्नमेंट में पावर है। अब गवर्नमेंट में और उत्तराखंड में उड़ा के अंदर उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में डिसाइड होने के बाद रिवीजन, तब आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं आप रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में रहना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं, फिर उसके बाद रीट कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़ के कीजिएगा, वैसा मत कीजिएगा और पूरे एविडेंस के साथ कीजिएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आशा है आप मेरी वीडियो के बारे में जो मैंने बताया उसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बस यही बताया कि अपील कैसे फाइल करें, क्या क्या प्रोविज़न है सील ऑर्डर के अगेंस्ट और डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट एंड कंपाउंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट क्या क्या रिलीफ हैं। केवल मैंने इतना ही बताया है और ये नोट कर लिया होगा आपने। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट का कोशिश करूंगा रिप्लाई दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप स्किप करते हैं तो जो आपका बीच का मैटर है, जो मैं बोला है, मैंने बताया, वो रह जाएगा, आपकी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी अच्छे टॉपिक के साथ, आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।